हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे दोस्तों। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और लास्ट जो भी क्वेश्चन है वहाँ तक 18 तक लेके आए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हम देख रहे हैं क्या, प्रूव डैट साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होल अपन वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखो आपसे यहाँ साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स को किस में लाना था दोस्तों, तो हमको टेन में लाना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो LHS में क्या दिया गया मेरे भाई, तो साइन इन्वर्स एक्स है प्लस कॉस इन्वर्स वाई दिया गया है। हम चाहते हैं दोस्तों इस साइन को भी 10 में कन्वर्ट कर ले और इस कॉस को भी 10 में कन्वर्ट कर ले दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेते साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू हम अल्फ़ा मान लेते हैं दोस्तों। तो क्या यहाँ से आप साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स। अच्छा, एक चीज़ बताओगे, यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ से एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ साइन अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता हो गया और टेन अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता हो गया, साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता हो गया और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पता हो गया। तो क्या 10 का हम निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा बटा में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यानी टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, यहाँ देखिएगा यहाँ साइन का क्या है, एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से टेन इन्वर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस अल्फ़ा की जगह पर आप क्या माने थे दोस्तों, तो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या था, यहाँ एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। ठीक, यहाँ टेन इन्वर्स भी था तो हम इस साइन इन्वर्स को 10 के फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर लिए दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ से कॉस को भी अगर चेंज करना चाहोगे तो क्या यहाँ से लेट कॉस इन्वर्स अल्फ़ा इक्वल टू अगर बीटा मान लेते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई। अर्थात यहाँ से अब अगर साइन बीटा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी लिख सकते हो यहाँ से साइन बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे आप, अगर बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं और कॉस का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अगर टेन बीटा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या यहाँ से साइन बीटा बटा में कॉस बीटा लिख सकते हो, यानी टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में वाई। अर्थात यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, टेन इन्वर्स है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में वाई। अर्थात यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या माने थे, यहाँ से तो कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में वाई हो सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यह साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई को हम क्या कर लिए दोस्तों, तो टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ LHS के वैल्यू में पुट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, नाउ क्या था मेरा, यहाँ साइन इन्वर्स एक्स है अब प्लस कॉस इन्वर्स वाई। इस साइन इन्वर्स एक्स को क्या किए हैं, 10 के फॉर्म में चेंज किए हैं, टेन इन्वर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस इस कॉस इन्वर्स वाई को 10 के फॉर्म में क्या चेंज करिए दोस्तों, तो टेन इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई कर दिए थे दोस्तों। ठीक है, अब क्या आप जानते हो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो टेन इन्वर्स एक्स है, हम यहाँ जानते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो एक्स के जगह पर इतना दिया गया है और वाई के जगह पर दोस्तों इतना दिया है। क्या लिख सकते हो यहाँ से, टेन इन्वर्स एक्स यानी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में वाई होल बटा 1 माइनस एक्स वाई
यानी x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में y लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका अगर एलसीएम अगर लेते हो दोस्तों तो यहाँ क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो नीचे में भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, दोनों कैंसिल करेगा। और यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ आप एक्स वाई लिख सकते हो प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल बटा यहाँ क्या लिख सकते हो, वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और यही क्या था मेरे दोस्तों, RHS यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है मेरे भाई, यही मेरा आंसर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स माइनस 10 cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x लाना था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अगर आप LHS ले लेते हो, क्या है LHS में 2 tan इनवर्स है कॉसेक tan इनवर्स x माइनस 10 cot इनवर्स x है दोस्तों। ठीक है, यही हमको LHS में दिया गया है। अब क्या करना था दोस्तों, इसको हमको प्रूफ करना था, tan इनवर्स x होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम यहाँ चाहते हैं क्या मेरे दोस्त, हम यहाँ करना चाहते हैं इस 10 को कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं, ताकि इससे हम क्या कर लेंगे, कॉसेक इनवर्स x से वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस कॉट को tan के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से अगर सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से लेटें या tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम अगर थीटा मान लेते हैं तो क्या यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू x हो सकता था। अच्छा, आप यहाँ से cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा के जगह पर क्या है 1/x यानी 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x यानी कॉसेक थीटा इक्वल कितना हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये थीटा इक्वल टू क्या माने थे, तो यहाँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x लिख सकते हो। ठीक है, यानी इस tan इनवर्स x को आप कॉसेक के फॉर्म में क्या लिख लिए, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x लिख लिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से नाउ अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 tan इनवर्स कॉसेक और इस tan इनवर्स x के जगह क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x माइनस tan और इस cot इनवर्स x को क्या आप लिख सकते हैं, वो tan इनवर्स 1/x लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से 2 tan इनवर्स इसको क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x हो जाता है। तो यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x माइनस यहाँ 1/x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो x यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही हो सकता था। अब यहाँ इसको आप सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू अगर tan थीटा अगर आप पुट करते हो, थीटा नहीं अल्फ़ा पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 2 tan इनवर्स क्या है, यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर tan अल्फ़ा है तो tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अब बटा में यहाँ से tan अल्फ़ा कर सकते थे। ठीक है, अब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ लिखो 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा यानी सेक अल्फ़ा माइनस 1 बटा में क्या लिख सकते हैं आप, tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 tan इनवर्स इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 1/cos अल्फ़ा माइनस 1 अब बटा में साइन अल्फ़ा बटा में cos अल्फ़ा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से लिख सकते हो 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos अल्फ़ा अब बट्टा में साइन अल्फ़ा लिख सकते हो। ठीक है,
अर्थात इसको लिख सकते हो 2 tan इनवर्स, इसको क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अब बट्टा में 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ 2 से 2 कैंसिल करोगे, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल करोगे, क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ ऊपर में sin अल्फ़ा बाई 2 है, नीचे में cos अल्फ़ा बाई 2, क्या हो जाएगा यहाँ से tan अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस 2 को अगर बाहर निकालोगे क्या इसको tan इनवर्स tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हो अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यानी अल्फ़ा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा तो क्वेश्चन में था नहीं है, अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माने थे, तो यहाँ से अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स x नहीं हो सकता था, अर्थात इस अल्फ़ा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो तो tan इनवर्स x लिख सकते हो। और यही क्या था हमको, तो यही प्रूफ करना था, यही RHS हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दिया गया है पाई बाई 2, देन प्रूव डैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 हमको लाना था। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या जानते हैं आप? सबसे पहले यहाँ जो गिवन में दिया गया है वह ले लेते हैं। क्या दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इक्वल टू हो जाता है आपको tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस 3xyz हो जाता है होल बटा 1 माइनस xy माइनस yz और माइनस zx हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू क्या है तो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लिखेंगे। अच्छा, इस tan इनवर्स को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz होल बटा 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 क्या हो जाता है दोस्तों इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या अगर दोनों तरफ पलटी मारते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx होल बटा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1 बटा इन्फिनिटी लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा 1 बाई इन्फिनिटी क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 0 हो जाता है तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से, यह 0 से गुना करोगे तो यह सब क्या हो गया यहाँ 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ 1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से xy प्लस yz प्लस zx हो सकता था, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से यहाँ xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1, यही आपको क्या करना था दोस्तों, तो यही प्रूफ करना था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।